साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 25 जून को होने वाला है और आपके पास समय जो बचा हुआ है वह 14 से 15 दिनों का समय बचा हुआ है। इन 14 से 15 दिनों में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और हमने जो यहाँ पे प्लान बनाया है, न्यू प्लान का है, मास्टर प्लान का है कि 15 दिनों के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके ऊपर भी हम वीडियो आपको दे चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करें करंट अफेयर्स के, क्योंकि जीके जीएस और करंट अफेयर्स मिला के आपके 40 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम करंट अफेयर्स से करीब आपको 500 से 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आने वाले परीक्षा से पहले, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी उससे पहले हमारा टारगेट होगा कि कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 1000 क्वेश्चन हम आपको करंट अफेयर्स से करा दें। वैसे ही जीके जीएस के साथ, वैसे ही रीजनिंग के साथ, वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ, वैसे हिंदी के साथ, यानी सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे एक साथ लेके चलेंगे। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस चलती है उस सभी क्लासेस का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं कि कब कब आपका वीडियो आने वाला है और कब कब आप देख सकते हैं। जितने भी वीडियो आपको मिलेगी ये सारे के सारे जो है आपको टेक स्टडी यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा, जिस चैनल पे आप अभी देख रहे हैं। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूरे नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो देने का मेरा उद्देश्य यही है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि समय कम है और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों आज की जो क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं वह करंट अफेयर्स के साथ शुरू कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर होगा और हर क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे। आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको जूम करना चाहेंगे कि 19 अप्रैल 2024 को बिहार की 4 सीटें जैसे कि गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद पर लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में बिहार में मतदान का प्रतिशत कितना रहा? तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 49.23%। देखिए आपका एग्जाम आगे होने वाला है और लोकसभा चुनाव जो है खत्म हो चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे कि अब की बार लोकसभा चुनाव में जो आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो टोटल सीटों की संख्या है वह 543 है, जिसमें से बीजेपी को कितना है ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो बीजेपी के पास जो सीटें थी वह 240 थी। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस को कितना है, तो कांग्रेस को जो सीटें है वह 99 था। ठीक है, सपा को जो सीट आया वह कितना था, 37 था यूपी में। तो कहने का मतलब जो भी आपसे पूछेगा बंगाल में कितना आया, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी को तो वहाँ पर 29 है। ठीक है, तो ये सभी, और कांग्रेस को तमिलनाडु में कितना मिला तो 39 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए हम एक आपको मतलब थोड़ी सी रास्ता दिखा सकते हैं, यानी कि गाइड के रूप में हम काम कर सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक भी बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिएगा। तो जो लोकसभा चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख जाइएगा, क्योंकि यह काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के महान विभूति एवं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? देखिए हाल ही में बिहार में कर रहे देश में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन 5 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो कर्पूरी ठाकुर है उनको मरणोपरांत, उनके मरने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया है। तो बताना है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है समस्तीपुर जिला के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से आपका क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1977 में भी बने थे और 80 में भी बने थे यहाँ पे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि कई बार वे मुख्यमंत्री बने थे, एक बार कम दिनों के लिए बने थे, फिर दूसरी बार जो है अधिक दिनों के लिए बने थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जननायक भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि भारत रत्न 2024 प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति हैं। ऑप्शन बी कहता है कि बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन सी कहता है कि भारत रत्न 2024 प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति है, या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत रत्न 2024 प्राप्त करने वाले या 49वें व्यक्ति है, यानी कि जो कर्पूरी ठाकुर है या 49वें व्यक्ति है भारत रत्न प्राप्त करने वाले। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन किसके प्रधानमंत्री काल में हुआ था? तो अगर इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौधरी चरण सिंह।
क्या होगा? चौधरी चरण सिंह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए एक चैनल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है? यानी कि दिन भर की जो भी अपडेट होगी बिहार पुलिस को, इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से अपडेट करनी है। और यह चैनल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिस वाणी। क्या होगा? पुलिस वाणी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2024 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि जुआन विसेंट परेज मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कहाँ के निवासी थे? यानी कि 114 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो वे कहाँ के थे? तो भाई जापान के थे। कहाँ के? तो जापान के व्यक्ति थे, याद रखिएगा। उनका नाम क्या था? जुआन विंसेंट परेज मोरा, जापान के थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले गैर भारतीय कौन है? इस क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को करना चाहेंगे, जो आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही की खबरों में रहा चमकी बुखार के लक्षण नहीं है। बताइए, हाल ही के खबरों में रहा चमकी बुखार, इसके लक्षण नहीं है, इसमें से कौन सा लक्षण उसका नहीं है? तो इसका लक्षण आप देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी, यह इसका लक्षण नहीं है। बाकी 2 लक्षण आप को स्क्रीन पे देख सकता है कि यह 2 लक्षण चमकी बुखार के हैं। बाकी तीसरा जो है तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। यानी कि 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनमें से 1 से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC की ने तेल एवं गैस के बिहार में एक कुआं खोदने की योजना बनाई है। और यह कुआं कहाँ पे खोदने की योजना बनाई है, आपको ये बताना है। अगर हम इस कुएं की बात करें तो यह बेगूसराय के अंदर खोदने की मतलब योजना बनी है। कहाँ पे? ONGC के लिए बेगूसराय जिला में। अगला क्वेश्चन है कि 29 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को समापन कहाँ हुआ है? आपको बताना है कि 29 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और 2023 का जो समापन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली, यानी कि भारत में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा, यानी कि पासपोर्ट के मामले में पहले स्थान पर रहा, तो यह है सिवान, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि GST के लिए संविधान संशोधन हुआ था। GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, आपको बताना है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि GST के लिए संविधान संशोधन कब हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। देखिए, बात करें बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, और बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बिहार से उड़ीसा की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ था वह 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और बिहार से झारखंड की बात करें तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें बंगाल से बिहार की, तो बंगाल से बिहार जो अलग हुआ था वो 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 1912 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन है। भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन है? तो नेल्सन मंडेला है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ के निवासी थे? तो आपको पता होगा, ये आयरलैंड के निवासी थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2024 को फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक ने सूर्य को निगल जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा है, जिसका नाम दिया है। देखिए, सूर्य से भी बड़ा है, जो सूर्य को भी निगल सकता है, और उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं, यानी कि GAIA BH3। क्या करता है? GAIA BH3 इसका नाम दिया गया है, जो सूर्य से भी बड़ा है और सूर्य को भी निगलने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है कि 11 से 16 अप्रैल 2024 तक 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उज्बेकिस्तान में। यानी कि 11 से 16 अप्रैल 2024 तक 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो हुआ है वह उज्बेकिस्तान में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 19 अप्रैल 2024 को IIT रुड़की ने वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग के अवशेष की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बासुकी मंथन। क्या होगा? बासुकी मंथन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के सबसे उम्र दराज जीवित पायलट जिनका 8 अप्रैल 2024 को 130 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है?
आपको बताना कि जो भारतीय वायुसेना के सबसे उम्र दराज जो जीवित पायलट होंगे यहाँ पे, जिनका 18 अप्रैल 2024 में 123 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि 19 अप्रैल 2024 को भारत ने जिस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा है वह देश कौन सा है? क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2024 को भारत ने जिस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा है वो कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिलीपींस है। कौन सा देश है? तो फिलीपींस है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि नीति आयोग के जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष है वह कौन है? वह है आपका अरविंद पनगड़िया। कौन है? तो नीति आयोग के एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह पीएम नरेंद्र मोदी है। देखिए नीति आयोग का ही पुराना नाम क्या था? योजना आयोग था, जो 1950 से शुरू हुआ था। इसको अब नाम बदल दिया गया है, अब इसको नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, 2015 से इसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीएसटी यानी कि जो गुड एंड सर्विस टैक्स है, पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होता है? इसमें आपको बताना है। जो जीएसटी होता है उसमें कितने नंबर होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन में? तो जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि 15 डिजिट होता है। कितना होता है? 15 होता है। जीएसटी के अंदर हम बात करें तो जीएसटी के अंदर क्या होता है? तो 15 डिजिट आपको देखने को मिलता है जीएसटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर कौन सा मॉडल लागू किया गया है? आप एनईपी 2020 की बात करते हैं तो कौन सा मॉडल लागू किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अभी जो लागू किया गया है वो 5+3+3+4, 5+ क्या किया गया है? तो 5+3+4+4, यानी कि यहाँ पे पहले होता क्या था कि बच्चा पहली क्लास से उसकी एडमिशन होती थी। अब क्या हुआ है कि बच्चा शुरू में 5 साल तो रहेगा, लेकिन एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी 1 और 2 पहले 5 वर्ष में जो प्रवेश करेगा बच्चा वह 2 क्लास तक, फिर उसके बाद 3 यानी कि 3 से क्या होगा वह 5 क्लास तक, फिर 5 के बाद 4 साल वह 9th क्लास तक, और फिर इसके बाद 9 से 4 वह 12 तक जाएगा। पहले होता था कि यानी कि मैट्रिक तक होता था। ठीक है, यानी कि मैट्रिक या इंटर करने के बाद होता क्या था कि बच्चे को किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया जाता था। बिहार बोर्ड एग्जाम लेता था या कोई भी बोर्ड हो, उसके बाद किसी न किसी यूनिवर्सिटी के हवाले उसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो पहले बच्चे 12 साल तक होते थे, लेकिन अब यही बच्चे जो है 15 साल तक वहाँ पे रहेंगे बोर्ड के अंदर, उसके बाद किसी न किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा होंगे। तो अभी जो मॉडल लागू होगा वो 5+3+3+4 होने वाला है। ठीक है, 5+3+3+4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, उत्तराखंड भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे कश्मीर और लद्दाख कब अस्तित्व में आया है? आप देखे होंगे कि 2 नए जो है आपका अस्तित्व में आया है केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आया है। यह कब बना है? तो 2019 में ही बना है, आपको पता है। और यह कब? 31 अक्टूबर 2019 को बना है। अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, और इसमें कौन सा धारा हटाया गया था? आपको पता होगा 370 की। ठीक है, 370 की बातें चल रही थी, 370 इसका आंसर होगा। अगला कि बिहार दिवस किस देश में नहीं मनाया जाता है? आपको बताना कि बिहार दिवस जो है इसमें से किस देश में नहीं मनाया जाता है? तो वह कनाडा के अंदर नहीं मनाया जाता है। बाकी जापान के अंदर देखिएगा, त्रिनिदाद के अंदर देखिएगा तो बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन कनाडा के अंदर नहीं मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रथम ओपीडी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सफ़ेद सोना जो कहते हैं वो लिथियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना जो कहा जाता है वो लिथियम को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और इसमें से भी आपके सामने कई ऑप्शन है, इसको आपको देख के इसका राइट आंसर करना है। अगर हम इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है। ठीक है, यानी कि नीति कहता है क्वेश्चन की नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। दूसरा कहता है आपका कि वर्तमान अध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं, या नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। इसमें से कौन सा सही आपको ये बताना है। तो वर्तमान अभी उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष
देखिए अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है, सुमन बेरी है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो जैसे सुमन बेरी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत में। कहाँ पे, तो भारत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेला 2024 में निम्न में से कौन सा देश अतिथि देश रहा है। विश्व पुस्तक मेला 2024 में कौन सा देश अतिथि देश रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सऊदी अरबिया। कौन होगा, सऊदी अरबिया इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। और अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 6ठी बार बजट पेश किया है, ठीक है। और सर्वाधिक बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार बजट पेश किया है। तो यहाँ पे जब देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक आपका हो जाएगा। और अब तो फिर से वित्त मंत्री बन गई है निर्मला सीतारमण, तो फिर कहीं ना कहीं जो मोरारजी देसाई का सबसे अधिक बजट पेश करने वाला काज कर रहा है, अब उसको भी पार कर जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 में कुल बजट का हिस्सा कितना था, यानी कि जो अंतरिम बजट 2024-25 आया है उसमें से कुल बजट का हिस्सा कितना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 48.66 लाख करोड़। क्या हो जाएगा, 48.66 लाख करोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 में वर्णित भारत की जीडीपी को 7 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन हाल ही में जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, वह सऊदी अरबिया यानी कि रियाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख में। कहाँ पे, तो लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है। अगर इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक से अधिक, ठीक है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास और स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 के कथन पे विचार कीजिए, तो इसका भी राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोजन स्थल कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पोर्ट में हुआ था। यानी कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल कहाँ था, तो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ था। क्या था, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का बजट 2024-25 का कितना था। बिहार का कुल बजट आपको बताना है 2024-25 का, तो बिहार के कुल बजट की बात करें तो वह था 2.79 लाख करोड़। कितना था, 2.79 लाख करोड़ था। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री विजेता डॉक्टर उपकिरण खान का हाल ही में निधन हो गया, उनका प्रमुख साहित्य क्या था। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि सृजनहार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर उषा किरण खान बिहार के किस जिला से संबंधित है। जो डॉक्टर उषा किरण खान है वो बिहार के किस जिला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिवान से। कहाँ से, सिवान जिला से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट 2024 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तभी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि भारत को हरा के और आईसीसी जो क्रिकेट टूर्नामेंट था 2024 का विश्व कप अपने नाम किया है। और यह मैच गुजरात के अहमदाबाद में खेला गया था। और अभी जो है T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडर-19 विश्व कप में सर्वाधिक बार विजय प्राप्त करने वाला देश कौन है। तो अंडर-19 विश्व कप जीतने वाला सबसे अधिक बार कौन सा देश है, तो यह बना है श्रीलंका। कौन सा, श्रीलंका जो है अंडर-19 विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्रम क्या है। यानी आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि सदा तंसिक युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ। युद्ध भी पूछ लेता है, तो सदा तंसिक युद्ध जो है यह किसके बीच होता है, अभ्यास जो है किसके बीच होता है, तो यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन की बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का विजेता टीम कौन रहा है। यानी कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का विजेता टीम कौन रहा है। इसके क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय महिला टीम ने। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का विजेता टीम रहा है भारतीय महिला टीम। अगला क्वेश्चन है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर की बात करें राइट आंसर तो यह हो जाएगा, यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार नहीं है। ठीक है, यह भारत का
सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2024-25 में शिक्षा विभाग के लिए आवंटित कुल राशि कितना है, यानी कि बिहार का जो बजट पेश हुआ था 2024-25 उसमें शिक्षा के लिए कितना राशि जो है आवंटित किया गया था। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडर 19 विश्व कप के उप विजेता टीम कौन रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। और को पता है कि विजेता कौन रहा है, तो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कापी नेमू फल जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है वह किस राज्य का फल घोषित किया गया है। देखिए कापी नेमू जो है यह फल है जिसको जीआई टैग मिला है, यह कौन से राज्य का फल घोषित किया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह असम का। असम में त्यौहार भी फेमस है, जैसे बिहू जो है असम का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024 का बजट मंत्र क्या है। तो इसका अगर बजट के मंत्र की बात करें तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही इसका मंत्र था 2024-25 के बजट का। अगला क्वेश्चन कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का विजेता भारतीय महिला टीम है, जबकि उप विजेता टीम कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका हो जाएगा। यानी कि बैडमिंटन एशिया टीम की बात करें चैंपियनशिप में तो पहले स्थान पर जो जीता था किसने, भारत ने जीता था, और श्रीलंका जो थी उप विजेता टीम रही थी। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 विश्व कप 2024 किस देश में खेला गया था, आपको ये बताना है कि जो अंडर 19 विश्व कप था वह किस देश में खेला गया था। तो उस देश का नाम क्या था भाई, तो उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया। और यह कहाँ पे पड़ता है, तो पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पथ के प्रणेता जिसका लेखक हिंदी के विख्यात प्रोफेसर डॉक्टर कमलनाथ मिश्रा जी हैं, यह किसका बायोग्राफी है। यानी कि पथ के निर्माता जिसका पुस्तक का नाम है, जिसका लेखक कौन है, हिंदी के एक विख्यात प्रोफेसर है डॉक्टर कमलनाथ मिश्रा, और यह किसकी जीवनी पे आधारित है आपको ये बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर ए.के. ठाकुर, क्या होगा, डॉक्टर ए.के. ठाकुर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2024-25 में विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कब पेश किया। यानी कि आपको पता है कि बिहार के अभी वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और यह क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि नीतीश कुमार ने कई बार शपथ लिया अभी हाल ही में, तो 9वीं बार उन्होंने लिया है जनवरी में, ठीक है, जनवरी में सरकार गिरा था, फरवरी में उन्होंने बहुमत भी अपना पेश किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का बजट 2024-25 में विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी है सम्राट चौधरी ने कब पेश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया, जिसका अतिथि देश क्या था, सऊदी अरबिया था, और इसका थीम क्या था। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था, और जिसका अतिथि देश कौन था, पूछेगा कि उसका अतिथि देश कौन था, तो सऊदी अरबिया था। और इसका थीम क्या था आपको ये बताना है, थीम था निम्नलिखित भाषा और निम्न परंपरा इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है कि मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया था, जो अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक है। और आपको पता होगा कितनी बार किए थे, तो मोरारजी देसाई की बात करें तो इन्होंने 10 बार पेश किया था। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है, 58 है ना। अगर इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 बार। मोरारजी देसाई की बात करें तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, जो अभी तक के इतिहास के सर्वाधिक बजट है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को किस राज्य की प्रथम रेलवे स्टेशन पर रंगपुर स्टेशन का आधारशिला पीएम मोदी ने रखा है। तो ये कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा, कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में गर्भपात को असंवैधानिक अधिकार करार दिया गया है। किस देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है, और यह देश जो है कौन सा है, तो इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो भी 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन को हमने आज की क्लास के माध्यम से कराया है। फिर कल हम लोग इससे आगे चलेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन को भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो इन 10 से 15 दिनों के अंदर हम लोग अधिक से अधिक करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर लिंक मिलेगा वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।